तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिवीजन का टॉपिक और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हमारी वर्कशीट का। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होता है। क्वेश्चन में क्या कहता है, मधुसूदन लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 3 हाउसहोल्ड प्रोडक्ट एबीसी, इसलिए 3 कॉलम है एबीसी, एंड सेलिंग देम इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, डिटेल ऑफ करंट डिमांड, सेलिंग प्राइस, सब चीजें दे रखी है। 3 प्रोडक्ट हैं। एक्सपेक्टेड डिमांड आपको दे रखी है, तो डिमांड एक्चुअली क्या होता है उससे हमें ये पता लगता है कि ये कितना प्रोडक्ट बिक सकता है, तो उसको तो बाद में देखेंगे। सेलिंग प्राइस दे रखी है 20 रुपए, 16 रुपए, 10 रुपए। फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल खर्चे दे रखे हैं। डायरेक्ट मटेरियल का मैं ए का बता देता हूँ। मटेरियल है 6 रुपए का, लेबर आपकी है 3 रुपए की, और वेरिएबल ओवरहेड आपके 2 रुपए के। फिक्स ओवरहेड भी अपन को देखने नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल हो गई 11 रुपए। ध्यान देना, ये टोटल कॉस्ट है 11 रुपए। ये इससे हर तरीके की निकल जाएगी एबीसी की। अब ये ऊपर आपको सेल्स दे रखी थी, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। हम जानते हैं कि सेल्स में से अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाए तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन निकल गया 9, 8 एंड 5.5। आगे लिखते हैं, द कंपनी इज फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कहते हैं रॉ मटेरियल बहुत ही कम मिल रहा है, एंड हाई लेबर टर्नओवर, और लेबर टर्नओवर यानी लेबर का आना जाना बहुत ज्यादा है। During the next period, it is expected to have one of the following situation, और हमारे पास 2 सिचुएशन आ सकती है। नंबर 1, रॉ मटेरियल अवेलेबल विल बी ओनली 12,100 किलो, केवल रॉ मटेरियल इतना ही होगा। ठीक है, वैसे इन्होंने पीवी रेशियो वगैरह निकाले हैं, अभी अपन को इसकी जरूरत नहीं है। हम पहला कंडीशन ले रहे हैं, व्हेन रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर। रॉ मटेरियल आपका की फैक्टर है तो क्या होगा। ठीक है, और 12,100 किलो, ये तो पहले रॉ मटेरियल को अपन देखते हैं। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि रॉ मटेरियल आपका कितने लग रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि रॉ मटेरियल का भाव है 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो यानी 1 किलो के 10 रुपए हैं, और हमारा तो 10 रुपए का लगा ही नहीं, हमारा तो लगा ही 6 रुपए का। देखो तो उसका मतलब 1 किलो भी नहीं लगा, इसका मतलब 1 किलो भी नहीं लगा। तो अब अपन क्या करेंगे, तो रॉ मटेरियल खर्च कितना हुआ, तो 6 अपॉन रेट कर दो। तो रेट कितनी है 10 रुपए, तो 6 अपॉन 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। 4 अपॉन 10 कर देंगे तो आ जाएगा 0.10, और 2 अपॉन 10 कर देंगे तो आ जाएगा 0.20। यानी ये 0.6 का मतलब है 600 ग्राम ही रॉ मटेरियल आपका यूज हुआ, पूरा 1 किलो यूज ही नहीं हुआ। तो ये केजी में है तो 0.6 इसीलिए लिखे। 600 ग्राम है या 0.6 केजी कह लो, एक ही बात है। अब अपन ने 600 ग्राम रॉ मटेरियल से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया, 9 रुपए। 600 ग्राम से कितना कमाया, 9 रुपए। तो अब हमें ये देखना है कि अपन पूरे 1 किलो से कितने रुपए कमा सकते थे। तो 9 रुपए अपन डिवाइडेड बाय 0.6 कर देंगे, यानी ये 9 रुपए और ये 0.6, 9 अपॉन 0.6 कर देंगे तो 15 रुपए आ जाएगा। यानी 1 किलो से आप यहाँ 15 रुपए कमा सकते थे, यहाँ 20 रुपए कमा सकते थे, और यहाँ 27.5 कमा सकते थे। हर बार अपन ने ये किया है, यहाँ 8 अपॉन 0.4 और यहाँ 4.5 अपॉन 0.2, तो अपन को 1 किलो की रेट मिल गई। अब इसमें सबसे ज्यादा कमाई आपकी है 27.5, तो फर्स्ट रैंक इसको मिली। सेकंड है 20, तो सेकंड रैंक इसको मिली, और ये इसको मिली थर्ड रैंक। इससे हमें ये पता लगे सबसे अच्छा जो हम कमाएंगे ना पर केजी, वो सी पे कमाएंगे। अगर रॉ मटेरियल के हिसाब से चलें तो सबसे अच्छा आप किस पे कमाएंगे, आप सी पे कमाएंगे, सेकंड आप बी पे कमाएंगे, और थर्ड आप ए पे कमाएंगे। अब देखिए अपन केवल रॉ मटेरियल को ही ले रहे हैं, तो अभी मैंने लेबर को नहीं लिया है, रॉ मटेरियल का ही काम अपन आगे खिसका रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स व्हेन रॉ मटेरियल अवेलेबल ओनली 12,100, और हमें ये पता है कि सबसे पहले सी प्रोडक्ट अच्छा है, तो सबसे पहले हम सी बनाएंगे। फर्स्ट रैंक सी की थी, सेकंड रैंक बी की थी, तो फिर हम बी बनाएंगे, और थर्ड रैंक हमारी ए की, तो फिर हम ए बनाएंगे। वो देखेंगे कितना बनाएंगे। अच्छा, इनकी यूनिट्स कितनी बना सकते हैं, तो क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखा था सी की आप 20,000 यूनिट बना सकते हैं, तो सी की 20,000 यूनिट बना देंगे। सर बी की कितनी बना सकते हैं, बी की 12,000 बना सकते हैं, और बाकी की फिर हम एक में देखेंगे कितना बचेगा, उसके हिसाब से अपन बना देंगे। तो ये कुल मिलाकर डेटा अभी तक अपना बना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। ये जो टेबल अपन बना रहे हैं ये कहलाती है प्रोडक्ट मिक्स। इसमें कौन कौन से कॉलम है, पहला है प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, कितनी यूनिट्स बनानी है, उस पर रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का कितना है, और जब उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका निकल जाएगा। ये फिक्स कॉलम्स हैं, ये सब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर बनते हैं, तो ये कॉलम जो है वो अच्छे से याद कर लें। अब देखो अपन को ये कहा है कि सी की हम 20,000 यूनिट बनाना चाहते हैं, और सी को बनाने में रॉ मटेरियल जो लगता है वो लगता है 0.20। ये रहा पर यूनिट जो आपका बनता है वो 0.20 लगता है। तो बताओ 20,000 यूनिट का कितना लगेगा, तो 20,000 इंटू 0.20 कर दो, ये रॉ मटेरियल जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 4,000। 20,000 इंटू 0.20,
इसकी 12,000 यूनिट बनानी है और इस पर रॉ मटेरियल लगता है 0.40 का, तो 12,000 इंटू 0.40 4800 आपका मटेरियल इसमें भी कंज्यूम हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो हमें ये पता है कि हमारे पास 12,100 ही रॉ मटेरियल है, क्वेश्चन में गिवन है। 12,100 में से 4,000 और 4,800 चले गए तो बाकी बचा 3300 केजी ही मटेरियल अब आपके पास बचा है। और एक यूनिट बनाने में आपका 0.6 का लगता है, तो 3300 डिवाइडेड बाय 0.6 करेंगे तो आपकी यूनिट्स निकल जाएंगी। क्या 3300 डिवाइड बाय 0.6 करेंगे तो आपकी यूनिट्स निकल जाएंगी कि आप एक ही कितनी यूनिट बना पाएंगे। तो एक यूनिट यहां से निकलेंगे, 5500 यूनिट्स आप बनाएंगे। अब आपका नंबर ऑफ यूनिट्स आपको पता लग गया। अब पर यूनिट आपका कितना कंट्रीब्यूशन है वो आपने ऊपर निकाला है अभी अभी, ये रहा, आपने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाले हैं, इसका 5.5, इसका 8 और इसका 9। तो ये यहाँ लिख दो 5.5, 8 एंड 9, सी का सी के सामने, बी का बी के सामने, ए का ए के सामने। एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन 5.5 है तो 20,000 पे कितना होगा, 1,10,000। एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन 8 रुपए है तो 12,000 यूनिट्स पे कितना होगा, 96,000। एक यूनिट पे आपका 9 रुपये है तो 5,500 यूनिट्स पे कितना होगा, 49,500। कुल मिलाकर आपका कंट्रीब्यूशन होगा, ये टोटल सी निकल गया आपका 2,55,500। तो इससे आपका क्या हुआ, ये इसको टोटल सी पहुंच गई। ये सी पहुंचने का ये तरीका है, टोटल सी आप इस तरीके से यहाँ पहुंच सकते हैं। देखो एक यूनिट में आपका रॉ मटेरियल जो खर्च हो रहा है, अगर आपने ऊपर कैलकुलेशन की है तो वो हो रहा है 0.20 एक यूनिट में। तो 20,000 यूनिट में कितना खर्च हो जाएगा, 4,000। एक यूनिट में खर्च हो रहा है 0.40, तो 12,000 यूनिट पे कितना खर्च हो जाएगा, 4,800। ऐसे निकलेंगे। एक यूनिट का आपको खर्चा पता है ना कितने केजी का है, तो जितनी यूनिट बनाएंगे उसको केजी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने आप निकल जाएगा। अब आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में आपको दे रखी है 543, सबसे लास्ट में, ब्लॉक में सबसे लास्ट में। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बना सकते हो नॉर्मल कैपेसिटी पे, उसी से मल्टीप्लाई होता है। सबसे ऊपर यही दे रखी है 10,000 यूनिट ए की, बी की 12,000 और सी की 20,000। ये पर यूनिट दे रखी है। एक यूनिट पे खर्चा कितना है वो दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी 1,38,000। वो 1,38,000 आपकी यहाँ के लेस हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस हो जाएगा तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 1,17,500। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 12,100 यूनिट से आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो कमा सकते हो ना, वो 1,17,500 कमा सकते हो। इससे ज्यादा प्रॉफिट चाहे कितनी भी यूनिट यहाँ चेंज कर लो, यहाँ कितनी भी यूनिट चेंज कर लो, आप इससे ज्यादा प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे। इसी को प्रोडक्ट मिक्स का प्लान कहते हैं, कि वो सुटेबल मिक्स बनाना जिससे कि आपका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। इसी को प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। अब अपन दूसरा की फैक्टर ले रहे हैं, व्हेन लेबर टाइम इज द की फैक्टर। और पॉइंट नंबर बी में लिखा था डायरेक्ट लेबर ओवर विल बी 5,000 आवर। केवल 5,000 घंटे ही आपके पास है। अब मतलब लेबर इतनी है कि 5,000 आवर ही काम हो पाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारी लेबर के लिए रेट दे रखी थी, चेक करो टेबल में लिखा है डायरेक्ट लेबर है 15 रुपए पर आवर, और आपकी तो लेबर लगी कितनी है, 3 रुपए की, यानी 15 रुपए पर आवर है। एक घंटे के 15 रुपए लेता है, तो आपके तो 3 रुपए लगे, तो 1 घंटा लगा ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, आप करोगे 3 रुपए के हिसाब से आपका 15 रुपए का जो एस्टिमेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप करोगे 3 रुपए अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 1/5, यानी 1/5 आवर ही खर्च हुआ। यहाँ भी आपका कितने रुपए खर्च हुए, 3 रुपए हुए, तो 3/15। और यहाँ आपका 1.5 रुपए खर्च हुआ, तो 1.5 अपॉन 15, तो इतने ही आवर खर्च हुए। आप इनको मिनट्स में भी कर सकते हो, इंटू 60 कर दो तो मिनट्स भी आ जाएंगे। अभी इसने फ्रैक्शन में लिया। ये एक यूनिट पे इतने आवर लगे। अच्छा, इतने आवर में आपने कितने रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया, 9 रुपए का। ठीक है, तो आप अगर मैं इसको मिनट में लिखूंगा तो क्या करूंगा, 1/5 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा, 12 मिनट। ये 12 मिनट का हो गया है ना, 12 मिनट इस पे लगे हैं। कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हुआ, आपने 12 मिनट में कितना कंट्रीब्यूशन कमाया, 9 रुपए। आपने 9 रुपए कमाए 12 मिनट में, तो बताओ 60 मिनट में कितना कमाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 45। ऐसे यहाँ भी है, आपने 12 मिनट में कमाए 8 रुपए, तो 60 मिनट में कितना कमाएंगे, 40 रुपए। और ऐसे यहाँ का भी आप निकाल लेंगे। तो अब अगर अपन देखेंगे, इसको कंपेयर अगर अपन करेंगे, तो रैंक देनी है अब अपन को। अपन ने कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल लिए। सबसे हाईएस्ट आपका सी का है फर्स्ट रैंक, ए का सेकंड है और बी का थर्ड है।
इस तरीके से आपकी रैंक्स जो है वो यहाँ डिटरमाइन हो गई। अब इन्हीं रैंक्स के बेसिस पे हम प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे, नया वाला प्रोडक्ट मिक्स व्हेन लेबर आवर अवेलेबल ओनली 5000, वही प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड की जगह अब आपका आ जाएगा लेबर आवर रिक्वायर्ड। ध्यान देना, ये रॉ मटेरियल गलत लिख दिया, पिछली टेबल को कॉपी कर दिया है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ आना चाहिए लेबर आवर रिक्वायर्ड, क्योंकि वो रॉ मटेरियल तो पिछली टेबल में था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले आप सी बनाएंगे, फिर ए बनाएंगे और ये बैलेंस में निकलेगा। अब देखो सी की 1 मिनट बनाने में कितना टाइम लग रहा था, सी की 1 मिनट बनाने में आपको टाइम लग रहा था ये 1/10 है, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लग रहा था आपका 6 मिनट। 1 मिनट बनाने में लग रहा था 6 मिनट, ये आप कह सकते हैं 1 मिनट बनाने में 6 मिनट लग रहा था, तो 20,000 यूनिट बनाने में कितना लग जाएगा। अपन को ये देखना है कि अपन को अच्छा ये ओवर है, तो अपन ये जानते हैं कि देखो 1 मिनट बनाने में लग रहे थे 6 मिनट, तो 20,000 यूनिट बनाने में कितना लगेंगे, 1,20,000 मिनट, और अगर इसको ओवर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 60 कर दो तो ये आपका निकलेगा 2,000, तो ये आपका निकल जाएगा 2,000, तो ये 2,000 घंटे हो गए। ऐसे ही एक ही 10,000 यूनिट बनानी है और एक ही 1 यूनिट बनाने में लग रहे थे 12 मिनट, तो 10,000 यूनिट बनाने में कितने लगेंगे, 1,20,000 मिनट, और 60 से डिवाइड कर दो तो 2,000 घंटे आ जाएंगे। टोटल 5,000 आवर है, 4 घंटे लग चुके तो बाकी बचे 1,000 घंटे। और बी की 1 मिनट बनाने में आपको लग रहे हैं 12 मिनट, बी की 1 मिनट बनाने में लग रहे हैं 12 मिनट, और आपके पास 1,000 ही घंटे बचे, 1,000 घंटे बचे हैं, इसका मतलब आपके पास 60 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 1,000 घंटे आपके पास बचे हैं, 60 के हिसाब से आपके पास 60,000 घंटे, और 1 मिनट को बनाने में लग रहे हैं 12 मिनट, तो आप कितनी मिनट बना पाओगे, 5,000, इसीलिए ये 5,000 आया, तो ये यहाँ से निकला है ना, ये 5,000 मिनट आपका यहाँ से निकला है। अब आपको पता लग गया आपको कितनी मिनट बनानी है, 1 मिनट पे कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी आपको पता है, 1 मिनट पे 5.5 रुपए, तो 20,000 रुपए कितना होगा, 1,10,000, 1 मिनट पे 9 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 10,000 रुपए कितना होगा, 90,000, 1 मिनट पे 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 5,000 रुपए कितना होगा, 40,000। टोटल सी निकल गया, टोटल सी निकल गया। फिक्स कॉस्ट तो चेंज होती ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो पहले वाली रहेगी। पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी, पहले फिक्स कॉस्ट थी 1,38,000, तो अब भी 1,38,000 ही रहेगी, तो आपका प्रॉफिट आ गया 1,02,000। ये 1,02,000 वो प्रॉफिट है जो आप मैक्सिमम कमा सकते हो इन 5,000 घंटों में। 5,000 आवर में आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। आप चाहे कितनी भी यूनिट ऊपर नीचे करके देख लो, आप अपनी तरफ से टेबल बना के देखोगे कि यहाँ कोई मैं यूनिट चेंज कर दूं उसके हिसाब से कर लूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। 1,02,000 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा जो कि आप अर्न कर सकते हैं।